जय श्री हनुमान जी। माल्यवान का समझाना। रावण के नाना माल्यवान ने भी रावण को समझाते हुए कहा कि वत्स लंकेश, विभीषण का परामर्श उचित है। इसे स्वीकार लेने में ही तुम्हारी कुशलता और राक्षस जाति की सुरक्षा है। हठपूर्वक ज्वालामुखी में कुल सहित मत कूदो। यह संपूर्ण कुल व राक्षस जाति तुम्हारे इस अविवेकपूर्ण निर्णय से विनष्ट हो जाएगी। माल्यवान रावण का मातामह ही नहीं, उसका प्रमुख सचिव और हितैषी भी था। रावण ने हंसी उड़ाते हुए कहा कि एक मछली गंदी हो तो शनै शनै पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हे मातामह, आप भी इस कायर विभीषण की बातों में आ गए। ये तो बचपन से ही सदैव युद्ध से कतराता रहा है, किंतु मैंने माता कैकसी से यही सीखा है कि लड़ते हुए मर जाना श्रेयस्कर है, युद्ध से कतराना या भागना नहीं। राक्षस जाति का उत्थान इसीलिए माता ने मेरे ही उत्तरदायित्व में सौंपा था। यह कायर तो स्वयं भी भयभीत रहता है और दूसरों को भी भयभीत करने का प्रयास करता है। सारा विश्व परिचित है कि आज राक्षस जाति यदि उन्नति के शिखर पर है तो मेरे ही बलबूते पर है। मैंने कभी अपने से शक्तिशाली से भी युद्ध में संकोच नहीं किया, भले ही 2-4 अवसरों पर मुझे पराजित होना पड़ा, किंतु मैंने जीतने वालों के भी दांतों से पसीने निकाल दिए हैं। फिर भी रावण विभीषण से बोला कि क्या तू इतना भी नहीं जानता कि जय पराजय से वीरता का निर्णय नहीं होता। वह बनवासी अवतार हैं तो क्या, और भगवान भी हो तो क्या। यह दशानन रावण भी कोई बकरी का बच्चा नहीं है जिसे वह दौड़ कर पकड़ लेगा। मेरे सन्मुख यह कायरता की बात मत कर। अरे धूर्त, तू मेरा दिया खाता है और गुणगान शत्रु का गाता है। तुझसे तो श्वान उत्तम है जो अन्न देने वालों के चरणों में लौटता है और स्वामी भक्त होता है। मैंने तेरे नहीं अपने बल पर त्रैलोक विजय किया है। तो निर्बल शरीर और निर्बल हृदय वाला है, किंतु रावण का कलेजा बहुत बड़ा है। मेरी चिंता तो मत कर। मेरे पराक्रम के सन्मुख स्वयं इंद्र और यमराज भी नहीं टिक सकते। अरे स्वयं शिव शंकर मेरे साहस और पराक्रम से प्रसन्न हो गए थे। कौन मेरे वध में सक्षम है? कोई नहीं। माल्यवान तो ये सुनकर मौन हो गया और अपने भवन में लौट गया, क्योंकि वह जानता था कि हठ्ठी और अहंकारी को कभी तर्क द्वारा समझाया नहीं जा सकता। चाहे तर्क पूर्णतः उचित हो और चाहे वह निरुत्तर हो जाए, परंतु वह मानता कभी नहीं, अड़ा ही रहता है और फिर विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धि विपरीत हो जाती है। अतः हित की बात तो ऐसा व्यक्ति भूल कर भी नहीं मान सकता। परंतु विभीषण भावुक था। भ्रातृ प्रेमवश उसे रावण की चिंता सता रही थी, अतः वह मौन नहीं रह पाया। उसने पुनः समझाने का प्रयास किया। हे भ्राता, आपके पराक्रम, साहस, निर्भयता, युद्ध कौशल और योग्यता से भला किसे अस्वीकार हो सकता है। काल भी 100 गुना बली होकर आपके सन्मुख आने में 100 बार सोचेगा। आप युद्ध में उसकी भी एड़ियों से पसीना निकाल देने में पूर्णतः सक्षम हैं। परंतु हे भैया, युद्ध का अवसर उपस्थित हो जाने पर मृत्यु से टकराना वीरता है, किंतु स्वतः ही मृत्यु को आमंत्रित कर लेना तो बुद्धिमानी नहीं होती। ये श्री राम, जिन्हें तुम साधारण बनवासी समझ रहे हो, भगवान शिव के भी इष्ट हैं, महाकाल के भी गुरु हैं। इनकी इच्छा के बिना सृष्टि भी संभव नहीं और संहार भी संभव नहीं। ये साक्षात नारायण हैं। इनसे विरोध करने पर तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित है। अतः मेरी विनती मान लो और सीता जी को आदर सहित वापस लौटा दो। हे भैया, उनके रूप में तुम कुल सहित अपना सर्वनाश ही उठा लाए हो। अभी भी अवसर है। जब तक श्री राम सहित समुद्र पार करके लंका पर आक्रमण नहीं कर देते, तभी तक तुम अपने अपराध की क्षमा मांगकर स्वयं को कुल सहित सुरक्षित कर लो। ऐसा कहते हुए भीषण रावण के चरणों में झुक गया। रावण ने कुपित होकर विभीषण को लात मारकर पीछे धकेला और कहा कि अरे, तुम लोग इस शत्रु की प्रशंसा करने वाले विश्वासघाती कायर को मेरी दृष्टि के सामने से हटा क्यों नहीं देते। छोटा भाई होने के कारण मैं इसकी धृष्टता को बार बार क्षमा करते हुए इसका प्रलाप सहन कर रहा हूँ। मेरी सहन शक्ति से बात ऊपर निकल गई है, तो उस राम से पूर्व मैं इस धृष्ट को मार डालूंगा। फिर क्रोध में फुफकारता हुआ विभीषण से बोला, तुझे देखकर तो पालतू श्वान भी लज्जित होगा। तुझे उसी स्वाभिमान का पाठ सीखना चाहिए। मेरी छत्र छाया में, मेरे आश्रय में रहने वाले, मेरी कृपा पर पलने वाले
तुझ अकृतज्ञ को मेरा पक्ष ना लेकर शत्रु का पक्ष लेना कहाँ तक उचित है। अरे दुष्ट, अपने को छोड़कर परायों पर विश्वास करने वाला नष्ट हो जाता है। जा तू वहीं जाकर मर, मेरे राज्य में तेरे जैसे स्वामी द्रोह के लिए कोई भी स्थान नहीं है। शत्रु का गुणगान करना तो वहीं जा, मैं एक भी क्षण और यहाँ तेरी उपस्थिति को सहन नहीं कर सकता। इससे पूर्व कि मुझ पर अपने ही भाई के वध का कलंक लग जाए तो मेरी दृष्टि से दूर चला जा, निकल जा यहाँ से। इतना कहकर रावण ने उसे जोर से लात मारी। विभीषण अपमान का घूंट पीकर रह गया। सज्जनों की यही विशेषता होती है कि वे अपना बुरा करने वाले का भी भला ही करने का प्रयास करते हैं। फिर विभीषण तो रावण का भाई था और जानता था कि समय की विपरीतता एवं बड़े हुए अहंकार ने रावण की बुद्धि विपरीत कर दी है। अतः वास्तव में वह क्रोध या घृणा का नहीं, सहानुभूति का पात्र है। इसीलिए उसने उठकर खड़े होते हुए और रावण को नमन करते हुए विनम्रता पूर्वक कहा कि हे भ्रातः, आपने भले ही पिता की भांति मुझे मारा हो, परंतु ईश्वर आपका भला करे, आपका कल्याण हो, आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो और आप उचित निर्णय ले सकें, ऐसी मेरी कामना है। मैं आपके आदेश से अब श्री राम की ही शरण में जा रहा हूँ। रावण ने तमतमा कर कहा, अरे शीघ्रता कर, तुरंत निकल जा मेरे राज्य से। ऐसा न हो कि तेरी इस अनियंत्रित वाणी से विवश होकर मैं अपना निर्णय बदल दूं और तुझे यहाँ से अनेक खंडों में विभक्त करके भेजूं। विभीषण रावण को प्रणाम करके अपने विश्वस्त सहायकों के साथ रावण की सभा से निकल गया। रावण के सचिवों के मुखों पर विजय की मुस्कान आई, परंतु वे क्या जानते थे कि विभीषण के जाते ही वे सब आयुहीन हो गए हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।